Okay, dear friends. So today we will discuss about Cannizzaro reaction. First of all, we will discuss introduction to Cannizzaro reaction and mechanism of Cannizzaro reaction, and how many steps involved in the mechanism of Cannizzaro reaction. So first of all, I will discuss about the definition of Cannizzaro reaction. तो Cannizzaro reaction एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 moles of carbonyl compound without alpha hydrogen react with sodium hydroxide and potassium hydroxide. It leads to the formation of 1 molecule of sodium salt of carboxylic acid and 1 molecule of alcohol. This reaction is called Cannizzaro reaction. कहने का मतलब ये है कि जब 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड्रोकेटोन्स, ठीक है, जब 2 मोल कार्बोनिल कंपाउंड के आपस में रिएक्ट करेंगे, और जो कार्बोनिल कंपाउंड कैसे होने चाहिए, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ठीक है, वो रिएक्ट करेंगे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो एक मॉलिक्यूल आपके पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का और एक मॉलिक्यूल बनेगा अल्कोहल का. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़रो रिएक्शन, ठीक है. एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. इसका मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी, ठीक है. तो जैसे कि लिखा है, द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस टू गिव एन अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है. एंड 1 molecule of aldehyde is reduced to the corresponding alcohol and while 1 is oxidized to the carboxylic acid. कहने का मतलब ये है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा, एंड इट विल गिव 1 molecule ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 molecule ऑफ बेंजाइल अल्कोहल. कंडीशन फॉर कैनिज़रो रिएक्शंस, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरोमेटिक एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, या तो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, ठीक है. एलिफेटिक एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है. एंड देयर शुड बी कंसंट्रेटेड एक्वस एल्कली, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. करेंगे इसके मैकेनिज्म की, तो द मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़रो रिएक्शन प्रोसीडेड वाया 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन के ऊपर. फॉर एग्जांपल, ए न्यूक्लियोफाइल सच एज ए हाइड्रोक्साइड आयन अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ गिवन एल्डिहाइड, ठीक है. The migration of pi electron on the oxygen and oxygen will carry negative charge, it will form ion A. कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, बिकॉज कार्बन कंटेन करता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन कंटेन करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज. क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस कारण वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है. तो क्या हुआ, आपका हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से आएगा और यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा. कार्बन पे अटैक करने के बाद एंड पाई जो ये पाई बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ, इसके ऊपर, और नेगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है. जैसा कि यहाँ बताया, देखिए, बेंजीन वैसे का वैसा, कार्बन वैसे का वैसा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये माइग्रेट कर गए हैं ऑक्सीजन के ऊपर, एंड ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड इट विल फॉर्म दिस आयन, ठीक है. जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने मॉलिक्यूल लिया बेंजल्डिहाइड का, ठीक है. क्या होगा सेकंड स्टेप में होगा हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होंगे. कैसे, वो बताता हूँ. जो हमारे पास एक आयन बना था जिसका नाम मैंने आयन ए दिया था, ठीक है, फिर वो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से वापस फिर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा. डबल बॉन्ड बनाने से क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और H के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है. H के पास नेगेटिव चार्ज हो गया तो वो काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा. तो ये फिर दिस आयन रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है. ये जो आयन है ये फिर एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा. तो देखिए क्या हुआ, इस स्टेप में क्या हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करा, ठीक है, ये H निकल गया बाहर, H कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम. तो ये H कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा, तो ये बॉन्ड ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाया है, ठीक है. बेंजीन वैसे का वैसा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड O वैसे का वैसा आ गया, OH वैसे का वैसा, और ये जो
ये जो बॉन्ड थे, ये जो इलेक्ट्रॉन थे, ये शिफ्ट हो चुके हैं, माइग्रेट हो चुके हैं आपके हाइड्रोजन के ऊपर, और हाइड्रोजन के ऊपर माइग्रेट होने से हाइड्रोजन कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एंड दिस हाइड्राइड आयन अटैक ऑन द दिस कार्बोनिल कार्बन एंड दिस बॉन्ड शिफ्ट ऑन द ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका। स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में देखिए आप, ये जो दो कंपाउंड हमारे पास पीछे बने, थर्ड स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होगी। ये जो सोडियम है, सोडियम इस आयन का, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H इस O के पास जाएगा और यहाँ पे HOH अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा, और ये जो सोडियम है, सोडियम इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, वो लोन पेयर आपके सोडियम यहाँ पे आएगा और ये बन जाएगा आपका सोडियम बेंजोएट, और ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कैनिजेरो रिएक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैनिजेरो रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो मोल रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड के, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड चाहिए, और वो रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ या KOH के साथ, तो ये इट विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजाइल अल्कोहल। और ये रिएक्शन जो होगी हमेशा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए उस कंपाउंड के पास, कार्बोनिल कंपाउंड के पास। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है हमारी 3 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन विल कैरी, फिर क्या होगा, ये फिर से नेगेटिव